गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था रैम के ओवरव्यू के बारे में, और अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रैम के टाइप्स और रैम को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम फिट करते हैं, थोड़ा सा उसमें हम लोग नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे मेन मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डेटा और निर्देश स्टोर रहते हैं, है ना, बताया हुआ था मैं ये सब। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होता है, इसलिए इसका डेटा डायरेक्ट एक्सेस किया जाता है। भाई रैम सीपीयू का भाग होता है, इसे प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और यहाँ डेटा को सीक्वेंशियल एक्सेस के बजाय डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है, रैंडमली एक्सेस किया जाता है, इसीलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। इस कंप्यूटर मेमोरी में डेटा और निर्देश सेल्स में स्टोर रहता है। अब थोड़ा सा मैं आप लोग को बताऊं ये सेल होता क्या है। तो अगर हम लोग रैम की बात करें तो रैम ऐसे, ये सपोज ये रैम मेमोरी है, तो जो रैम मेमोरी होता है वो कई ऐसे छोटे छोटे खंडों में बटा होता है, और इसी खंड को ही हम लोग बोलते हैं मेमोरी सेल। ठीक है, यही सेल है। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे कि रैम जो होता है कैसे ऐसे कई छोटे छोटे ब्लॉक्स में मेमोरी लोकेशन में बटा होता है, उसी को ही सेल कहते हैं। तो इस कंप्यूटर मेमोरी में डेटा और निर्देश सेल्स में स्टोर रहता है। प्रत्येक सेल्स कुछ रोज एवं कॉलम से मिलकर बना होता है, जिसका अपना यूनिक एड्रेस होता है, और इस यूनिक एड्रेस को सेल पाथ भी कहते हैं। ठीक है, हर एक जो सेल होता है ना, एक एक ब्लॉक का अपना यूनिक एड्रेस होता है, उसी को सेल पाथ कहते हैं भाई। सीपीयू इन सेल से अलग अलग डेटा प्राप्त करता है, और वो भी बिना सीक्वेंस के, मतलब रैम में उपलब्ध डेटा को रैंडमली एक्सेस किया जाता है। शायद इसी विशेषता के कारण इस मेमोरी का नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी रखा गया है। जैसे कि मैं कल आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि दो प्रकार का एक्सेस होता है। एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस, जिसमें डेटा को एक एक लोकेशन को एक्सेस करते करते एक्सेस किया जाता है। जबकि रैम में क्या होता है, डेटा अगर इस लोकेशन में है तो एक एक लोकेशन को एक्सेस किए जाने के बजाय डायरेक्ट उसी लोकेशन में जाकर के डेटा को एक्सेस किया जाता है, इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। रैम एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसीलिए इसमें स्टोर डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है। जब तक रैम में पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डेटा रहता है। कंप्यूटर शटडाउन होने पर रैम का सारा डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है, ये हमें पता है। इसे वोलेटाइल क्यों कहते हैं, देख सकते हैं। ये मदरबोर्ड है और ये रैम का स्लॉट है। ये देखिए नॉच होता है। ठीक है, कैसे रैम को चेंज करते हैं या निकालते हैं, इंस्टॉल करते हैं, वो देखें। ये नोच को प्रेस करेंगे, नॉच को प्रेस करते हैं, और फिर हम यहाँ ये टीथ है रैम का टीथ, और ये स्लॉट में बैठना चाहिए, हम बिठालते हैं ऐसे, और फिर नॉच ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ये तरीके से हम लोग रैम को चेंज करते हैं। विशेषताएं, सीपीयू का भाग है रैम, इसके बिना कंप्यूटर अपना काम नहीं कर सकता है ना। हर प्रोग्राम फाइल वहीं जाता है भाई, तो इसके बिना काम कैसे होगा। कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कहते हैं इसे। डेटा रैंडमली एक्सेस किया जाता है, अस्थाई मगर तेज़ होती है ना भाई। ये वोलेटाइल मेमोरी है लेकिन फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू द हार्ड डिस्क। रैम महंगी होती है, स्टोरेज से भिन्न होती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब देखते हैं टाइप्स। तो इसे दो भागों में बांटा गया है, एक होता है स्टैटिक रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। चलिए शुरू करते हैं। स्टैटिक रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द स्टैटिक बताता है कि इस रैम में डेटा स्थिर रहता है और उसे बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। डेटा स्टोर होता है और बार बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। यह रैम भी वोलेटाइल मेमोरी होती है। इसमें पावर ऑन रहते तक इसमें डेटा मौजूद रहता है, पावर ऑफ होते ही सारा डेटा स्वतः डिलीट हो जाता है। इस मेमोरी को कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लें, जो स्टैटिक रैम होता है उसे ही कैश मेमोरी के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। डायनेमिक रैम का पूरा नाम है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जिसमें शब्द डायनेमिक का अर्थ होता है चलायमान, अर्थात हमेशा परिवर्तित होते रहना। इसलिए इस रैम को लगातार रिफ़्रेश करना पड़ता है, तभी इसमें डेटा स्टोर किया जा सकता है। देखो, एस रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ
डायनामिक रैम को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होती है। DDR3 रैम इस मेमोरी का एक अच्छा उदाहरण है। CPU की देखो DDR1, DDR2, DDR3 ऐसे रैम के प्रकार हैं। तो DDR3 जो रैम आता है वो DRAM का प्रकार है। CPU की मुख्य मेमोरी के रूप में DRAM का ही इस्तेमाल किया जाता है। जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का उसमें DRAM ही प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर इसमें से डेटा को रैंडमली प्राप्त किया जा सकता है और इसमें नया डेटा अपने आप स्टोर होता रहता है, जिसके कारण CPU की कार्यक्षमता तेज़ी से बनी रहती है। भाई है ना, रैंडमली एक्सेस किया जाता है और जो प्रोग्राम हम CPU को फ्यूचर में यूज़ होना है उस डेटा या प्रोग्राम को स्वतः ही या ऑटोमेटिकली इसमें लोड होते रहता है। DRAM भी वोलेटाइल होती है, इसलिए इसमें भी डेटा पावर सप्लाई ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। आजकल कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन, टैबलेट्स आदि उपकरणों में DRAM का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह SRAM से सस्ती भी होती है। ये भी वोलेटाइल है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अब अंतर देख लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। SRAM का एक्सेस टाइम कम है, इसलिए DRAM की तुलना में यह तेज़ है। यह तेज़ होता है मतलब इसमें डेटा फास्टली हम एक्सेस कर सकते हैं, या डेटा को एक्सेस करने के लिए हमें कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा समय लगेगा। DRAM से महंगा होता है SRAM, फास्टर है तो सीधी सी बात है ये महंगा होगा ही होगा, और ये सस्ती होती है। SRAM को निरंतर बिजली की आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि इस प्रकार की मेमोरी अधिक बिजली का खपत करती है। इससे ज़्यादा बिजली लगता है, इसमें कम बिजली लगता है, क्योंकि इसमें कैपेसिटर यूज़ होता है। और इसकी पैकेजिंग डेंसिटी कम होती है और इसकी पैकेजिंग डेंसिटी उच्च होती है, ज़्यादा होती है। तो आज हमारा यूनिट 2 का रैम टॉपिक और उसका टाइप्स कम्प्लीटली यहाँ पर ओवर हो रहा है, और एक टॉपिक बस और रह गया है इस यूनिट में, उसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट समाप्त होने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच।